और यस, एक बात मैं आप लोगों को और बताती हूँ, जब आप किसी को सच्चे दिल से पसंद करते हो ना, तो आप कभी भी नहीं चाहते कि आपकी वजह से वो किसी भी ट्रबल में फंसे। और जब वो इंसान ऑलरेडी ट्रॉलर के निशाने पे होता है, उसकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है, तो उसके बाद तो आप और ज़्यादा सतर्क हो जाते हो कि ऐसा ना हो कि मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से सामने वाला इंसान वापस से उसी जगह में गिर जाए जहाँ से वो निकल के आया। बहुत मुश्किल से लोगों ने अभी अपना विश्वास सचिन पे बनाना शुरू किया था। अभी जस्ट शुरुआत हुई थी, 2-3 व्लॉग से सचिन के एफर्ट्स को लोग एक्नॉलेज करने लगे थे। सचिन के लिए मैं खुद देख रही थी कि सब्सक्राइबर का, सबका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा था कि यस, अब सचिन के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, वो काफ़ी चेंज हुआ है, चीज़ों को समझने लगा है, मैच्योरिटी आने लगी है, चीज़ों को हैंडल करना सीख गया है, कंट्रोवर्सी करना बंद कर दिया है, अपने काम पे चीज़ें फोकस। अभी तो जस्ट विश्वास जीतना शुरू किया था और सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। सब कुछ यहाँ पे जो समझदारी दिखाई ना वो जयश्री ने, वो भी इन्वॉल्व कर सकती थी, डे 1 इन्वॉल्व कर सकती थी, डे 2 इन्वॉल्व कर सकती थी, डे 3 इन्वॉल्व कर सकती थी, वो भी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो खुद ट्रोलिंग के अगेंस्ट फाइट कर रही थी। इनके लिए, इनके सपोर्ट में वो ऑलरेडी फाइट कर रही थी और उसको पता था कि अगर मैंने यहाँ पे अप्रोच करी तो ये लोग वापस से ट्रोलिंग में फंस जाएंगे। तो उसने समझदारी दिखाई, उसने अप्रोच ही नहीं किया एंड आई थिंक यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। शायद उसको पहले अपना इमोशंस दिखा देने चाहिए थे, पहले चीज़ें बोल देनी चाहिए थी, तो शायद आज मैटर यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। तो यहाँ पे जिसकी सबसे बड़ी गलती है, सुचिता भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिटी में वो भी वहाँ पे गलती निकाल रही है कि जयश्री ने समझदारी दिखाई तो सामने वाले को भी दिखानी थी कि हमें नहीं घसीटना था, अपनी लड़ाई को खुद हैंडल करना था। लेकिन जितनी गलती सुचिता को उनकी नज़र आ रही है, उससे ज़्यादा गलती आपके भाई की भी है। अगर सेम चीज़ें सुचिता के साथ हो, क्या आपके पास आपके 2 प्यार करने वाले लोग आ जाएं, तो क्या आप उन दोनों प्यार करने वाले लोगों के साथ पहले ऑफ कैमरा पैचअप कराने की कोशिश करेंगी, या फिर आप सोशल मीडिया पे बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे चीज़ें छापने की कोशिश करेंगी? तो यहाँ पे जिस इंसान की सबसे ज़्यादा गलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके भाई हैं। वो आपके भाई हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर वो हैं, ठीक है, मैच्योर वो है, चीज़ों को अप एंड डाउन चीज़ों का उन्होंने बखूबी देखा है, बहुत क्लोजली चीज़ें देखी हैं। एक इंसान चलो इमोशनल था, वो रोते हुए आया, उसको कुछ नहीं सूझा, उसे कुछ नहीं सूझा तो वो रोते हुए आ गया, लेकिन दूसरे इंसान को, उस इमोशनल बंदे को कैसे टैकल करना है, ये चीज़ भी आनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें पहली बार नहीं हुई हैं, आप लोग तो अब तक इन चीज़ों में मास्टर्स हासिल कर चुके हो, और उसके बाद आप लोगों को समझदारी से कोई भी स्टेप उठाने की समझ नहीं आई। प्लस जो कम्युनिटी अभी तक सजी है, दैट शोज़ कि आपके भाई को अभी तक इस चीज़ का एहसास ही नहीं है, वो अपनी अलग जोन में है। तो आप कब तक अपनी फैमिली के बिहाफ में आके चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगी? कब तक? अननेसेसरली आप भी टारगेट के निशाने में आ जाएंगी। आई अंडरस्टैंड कि आप हमेशा से अपना बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हो, आपको हमेशा से इस बात की टेंशन रहती है राज फैमिली, आपकी फैमिली कि वो ट्रॉल हो जाएगी। आप बड़े संतुष्ट होते हो उस समय जब चीज़ें आप लोगों की फैमिली की तरफ से शांत हो जाती है, और आपको बहुत टेंशन होती है जब आपकी फैमिली की ट्रॉलिंग हो जाती है। लेकिन ये ट्रॉलिंग इनवाइट करने वाले अनफॉर्चुनेटली आपकी ही फैमिली के मेंबर होते हैं। तो आप कब तक ये चीज़ें समेटने की कोशिश करेंगी? कब तक सबको एक साथ लेने की कोशिश करेंगी? कब तक? तरीका एग्जैक्टली यही होता है जो तरीका आपने आज अपनी कम्युनिटी पे डाला है, इक्वल ट्रीटमेंट। तो आप अपने चाहने वालों के बीच में पार्शलिटी करने लगते हो ना, तो आपके इर्द गिर्द के लोगों के अंदर ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। ये चीज़ें 2 बच्चों में भी होती हैं, ये चीज़ें क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में भी होती हैं, ये चीज़ें 3 फ्रेंड्स के बीच में भी हो जाती हैं। अगर आप अपने एक फ्रेंड्स को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दोगे तो दूसरा फ्रेंड डेफिनेटली आपसे धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, जो इक्वालिटी आपके भाई ने नहीं दिखाई। और अब आप इस कम्युनिटी के माध्यम से अगर एक छोटा सा कोशिश करना चाहती हो चीज़ें ठीक होने की, तो लेट्स सी कि आपकी इस कोशिश से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, क्योंकि आपसे किसी को शिकायत नहीं है।
किसी को भी आपसे शिकायत नहीं है। इनफैक्ट आंटी से भी किसी को शिकायत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा धर्म संकट में फंस जाती हैं। लेकिन धर्म संकट में फंसने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप आके फिर अपने बेटे की मुंह में पूरी बात बोल दो। इससे बेटर होता है कि आप उस मैटर में पढ़ो ही मत, आप उस मैटर में कुछ बोलो ही मत, और साफ बोल दो कि मेरे बस की बात ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। साफ बोलो ना। वैसे भी जनता को ऑलरेडी पता है कि आंटी के हाथ में कुछ होता ही नहीं है, तो इससे बेटर है कि अपने मुंह से बोलो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दिल के रिश्ते बनाने जितने आसान होते हैं ना, उतने ही इन रिश्तों को निभाना होता है। आपके भाई रिश्तों के मामले में बहुत कमज़ोर हैं। रिश्ते कभी भी तोड़ने के लिए नहीं जोड़े जाते, रिश्ते इंसान जोड़ता है निभाने के लिए। आज मैंने आपसे रिश्ता जोड़ा इस उम्मीद में कि मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी, इस उम्मीद में नहीं कि जब कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे तो मैं ये रिश्ता सिचुएशन के हिसाब से तोड़ दूंगी, बीच का समाधान नहीं निकालूंगी, मैं ये रिश्ते तोड़ दूंगी। अपने घर में पहले प्यार से मान सम्मान के साथ किसी को बुलाने के बाद 4 दिन के बाद उनका इस तरीके से इंसल्ट कर देना, इसको साफ तौर पे इंसल्ट कहते हैं। या तो किसी को बुलाओ मत, लेकिन अगर आपने किसी को अपनी खुशी में अपनी पर्सनल जोन में बुला लिया है और सामने वाला इंसान आपकी पर्सनल जोन में आ गया है, तो उसके बाद आपको वो रिश्ता निभाना पड़ता है, वो रिश्ता तोड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि फिर आप एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो जाते हो। दुख के साथी तो है ही, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके ऊपर कोई भी दुख आता है उससे पहले आपको चाहने वाले आगे खड़े होते हैं, आप तक तो बाद में पहुंचता है, उससे पहले आगे आपको चाहने वाले खड़े होते हैं। और सुख के साथी हैं ही कि आपकी खुशी में वो लोग वहाँ तक पर्सनली शरीक भी हो गए, इन्वॉल्व भी हो गए। तो रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं, रिश्ते निभाने के लिए बनाइए। और अगर रिश्ते निभाने की क्षमता नहीं है तो फिर रिश्ते मत बनाइए, रिश्ते मत जोड़िए। मत बोलिए कि यूट्यूब हमारी फैमिली है, मत बोलिए कि सब्सक्राइबर हमारी फैमिली है, मत बोलिए कि जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमें प्यार करते हैं, वो हमारी फैमिली है। बिकॉज़ जब टाइम आता है ना फैमिली के लिए बोलने का या फैमिली को साथ लेके चलने का, तब जब इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं तो हर एक इंसान डर जाता है। एक ही डर काफ़ी होता है, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी होता है बाकी सब लोगों को अपने पैर पीछे करने के लिए। और आज वो एग्जाम्पल सचिन ने दिया है, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है कि उनकी नज़रों में रिश्ते कुछ नहीं है, वो जब मन आए तब तोड़ सकते हैं। अब आप बताइए कि कौन जोड़ेगा इनसे रिश्ता, क्योंकि हर किसी को भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, हर किसी को अपनी इमेज प्यारी है। हर कोई इंसान अपनी इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, राइट। तो कौन जोड़ेगा रिश्ता, क्योंकि ये एग्जाम्पल आज सोशल मीडिया पे काफ़ी था, जिससे बहुत लोगों की आई ओपन हो गई है। तो शायद सुचिता ने कोशिश करी अगेन अपने परिवार को चीज़ों से बाहर निकालने की, पर सुचिता की कोशिश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसने ये चीज़ें करी हैं ये उसी को समेटनी पड़ेगी। बाकी आप सब लोग आके चाहे कितनी भी क्लैरिफिकेशन दें, जिन्होंने गलती करी ही नहीं, वो चाहे सॉरी बोलें, चाहे वो थैंक यू बोलें, वो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि आप लोगों से तो कोई गलती हुई ही नहीं है, राइट। सो गाइज़, ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।